कई बार हमारे वीडियोस में स्पेशली जो राइटिंग के वीडियोस हैं उसमें कुछ कमेंट्स आए हैं कि सर राइटर्स ब्लॉक क्या होता है, ये कौन सा सिचुएशन है या ये क्या टर्म है, इसको एक्सप्लेन किया जाए। तो इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। राइटर्स ब्लॉक बेसिकली वो एक सिचुएशन है जब आप लिखना तो चाहते हैं लेकिन आपके दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा हो। बेसिकली ये सिर्फ राइटिंग के साथ नहीं होता है। हाँ, ये टर्म राइटर्स ब्लॉक यानी कि वो जो राइटर्स है जो स्टोरी लिखना चाह रहा है और उसके पास कुछ आइडिया नहीं है, कोई ये वैसी चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो इसलिए इसको एक कॉमन टर्म हम लोग इसको राइटर्स ब्लॉक कहते हैं। वैसे ये किसी भी प्रोफेशन और किसी भी जॉब के साथ हो सकता है जब आपको यही नहीं पता हो कि आगे करना क्या है। बेसिकली यू नो द स्किल, आपको पता है कि इस चीज़ को लिखा कैसे जाता है, क्या होगा नहीं होगा, लेकिन एट दिस मोमेंट क्या लिखा जाए वो आपको क्लू नहीं आपको उसका मिल रहा है, कोई सोर्स नहीं हो रहा है। तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है और आई थिंक सबके पास कभी ना कभी ये एक इश्यू तो आता ही होगा। ये प्रॉब्लम ख़ास तौर से मैंने जब फेस किया है वो तब किया है कि जब टॉपिक या फिर कोई एक चीज़ है जो कि सामने वाले के दिमाग में वो जनरेट की थी और मैं बहुत ज़्यादा रिजेंबल नहीं करता उस टॉपिक से। तो कई बार होता है मैंने कुछ टाइप किया और फिर वापस डिलीट किया और ये प्रोसेस चलता रहता है और कई बार आप डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं बेसिकली राइटर्स ब्लॉक। तो बात आ गई कि अब इसका सॉल्यूशन क्या है। तो राइटर्स ब्लॉक का जो सबसे पहला सॉल्यूशन है वो ये है कि अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें रुक गई हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं, कुछ क्लू नहीं समझ आ रहा है, तो उसको छोड़ दीजिए, कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, कुछ और कीजिए। और जो सबसे पहली चीज़ है जो आपको करनी चाहिए उसके बाद थोड़ी देर समय बिताने के बाद वो ये है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे सबसे पहले आप एक रॉ इन्फॉर्मेशन लें कि आखिर वो है क्या चीज़। और हो सके तो कुछ एक इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ आप देखें या फिर कुछ रियल इवेंट, रियल स्टोरीज़ अगर उसके इर्द गिर्द बनती है तो आपको कुछ ना कुछ आपके दिमाग में आने लगेंगे, कुछ स्टोरीज़ बनने लगेंगी। और हो सके तो डिजिटल कंटेंट को अवॉइड करें, क्योंकि आप जो चीज़ बनाने जा रहे हैं वो ऑलरेडी एक डिजिटल कंटेंट के लिए आप बना रहे हैं, आप ऑडियो विजुअल मीडियम में आप बना रहे हैं। बिल्कुल आपको वहाँ से भी आइडियाज़ आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप दूसरे मोड ऑफ इंस्पिरेशंस के पास जाएं। जैसे कि आप हो सकता है कि उसके बारे में कुछ टेक्स्ट पढ़ना शुरू करें, या फिर ये हो सकता है कि कुछ ऑडियो स्टोरी सुने, जिसको मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो आप कुछ इस तरह की चीज़ें भी आप कर सकते हैं। एक और चीज़ जो राइटर्स ब्लॉक में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है वो है प्रोस्पेक्टिव। हो सकता है कि अभी आप जिस इंसान के प्रोस्पेक्टिव से स्टोरी को लिखना चाह रहे हैं आप उसको चेंज करके देखें। हो सकता है कि वो आप ही की स्टोरी, जो एक बेसिक आपने प्लॉट अपना डेवलप किया है, उसी प्लॉट के आसपास कोई एक कैरेक्टर आप डेवलप करें और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ये स्टोरी कैसी दिखती है। सो हो सकता है कि आपको उससे भी थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा और इस सिचुएशन को आप अवॉइड कर सकते हैं। एक और चीज़ है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं कि एक बार में आप कुछ डायरेक्ट स्क्रीन पे लिखने की कोशिश नहीं करें। पहले उसको एक लाइन में लिखें, उसके बाद फिर उसको एक पैराग्राफ में लिखें और उसके बाद उसे एक स्टोरी या फिर स्क्रीन प्ले में आप उसको लेके जा सकते हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप आप अगर बढ़ते हैं तो ये चीज़ हो सकती है। राइटिंग बेसिकली इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन कभी कभी ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें होती हैं। आप बैठे हुए हैं, आप लिख रहे हैं और सामने आपके डेडलाइन है एंड यू आर नॉट गेटिंग एनी आइडिया अबाउट योर स्टोरी। तो इसलिए इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है और इसके कुछ सॉल्यूशंस थे जो हमने डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहें लर्न फिल्म ऑनलाइन के साथ, क्योंकि हिंदी में सीखना आसान है।